बिल्कुल खदशा है, क्योंकि जब केयर टेकर होता है वो न्यूट्रल होता है, पॉलिटिशियन कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। तो अब आप कह रहे हैं कि जी सियासतदान वाई, वाई देखिए ना, यहाँ तो ट्रस्ट है। आप एक दिन एक दूसरे का पेट फाड़ते हैं, दूसरे दिन आप गले मिलते हैं, तो यहाँ तो कोई ट्रस्ट है ही नहीं ना किसी के ऊपर। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि लॉजिस्टिकली फॉर द सेक ऑफ द कंट्री कि केयर टेकर कौन आता है। केयर टेकर न्यूट्रल होना चाहिए, उसका किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, और वो बंदा काम करे 3 महीने के लिए एज अ केयर टेकर, नॉट एज समबडी जो कि परमानेंस पे काम करे। क्योंकि केयर टेकर जो होते हैं ये कई आते हैं एक एंगल के साथ कि एक या दूसरी पार्टी की तरफ टिल्ट कर जाते हैं, और फिर इलेक्शंस के अंदर उनका फायदा भी होता है, और फिर उनको ब्लेम भी किया जाता है कि उन्होंने इलेक्शन मनूवर कराए हैं, और जो स्टेट के जो आपके लोग हैं उसको इस्तेमाल किया गया। सो न्यूट्रलिटी है मेन थिंग। मीर साहब, जो हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में देखा या अब पंजाब में देख रहे हैं, वहां पे हमें कोई न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा है। जो उनसे काम लिया जा रहा है वो आपके सामने है। अब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खौफ है दोनों पार्टियों में, तीनों पार्टियों में, क्योंकि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, दूसरी जानिब हमने माजी में भी देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पे सियासतदानों के साथ होना और फिर अचानक उसका फट जाना, उसमें वक्त नहीं लगता सर? ये खौफ देखिए, सबसे पहले जब हम कहते हैं ना एक पेज पे होना, ये सब एक पेज पे हैं लेकिन मुख्तलिफ किताबों के अंदर। ये अब बात है, और बात आती है कि ऐसा ये घबराए क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। जज साहब रिटायर हुए सितंबर में, गवर्नमेंट चली जा रही है अगस्त में। अब ये अगस्त आती है, ये डरे हुए हैं कि शायद जज साहब को ऐसा फैसला ना दे जाए जिसके अंदर सारे इस पे मुतासर हो जाए। तो ये भी एक खतरा है इनके लिए कि जाते जाते को पार्टिंग शॉट ना हो जाए, जो कि मैं फील करता हूँ कि शायद एक पार्टिंग शॉट कोई हो सकती है। आगे क्या होता है, बट ये बिल्कुल एप्रीहेंशंस हैं, और इन एप्रीहेंशंस के तहत ये फिर हर्डल हुए हैं। क्योंकि देखो ना, इस हर्डल का फायदा कोई नहीं है जिसकी हम करते हैं पीडीएम। अब पीडीएम कहाँ है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। अब इंडिपेंडेंट लड़, तो देयर इज नो पीडीएम एट ऑल। सो नाउ पीपल्स पार्टी, पीएमएल एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 3 पार्टीज हैं। अब लाएमल क्या होना है कि ये दोनों कहेंगे कि भाई पीटीआई का कितना जोर है, पीटीआई के मुतालिक हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ सीटें। अच्छा सर, ये कहिएगा मुशावरत भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक पेज की बात जो हरमीत और आप और मैं कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद एक पॉइंट पर भी अभी तक नहीं पहुंच पाए। नून लीग कहती है कि 11 को हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ तलील हो, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि नहीं 8 को होनी चाहिए। तो इस बात पर तो इत्तेफाक है कि ब्यूरोक्रेसी से इस दफ़ा नई कोई इंटरम पीएम लेके आया जाए, लेकिन जो डेट है उस पर अभी तक नहीं पहुँच सके। उसमें क्या कन्फ्लिक्ट लगता है आपको? डेट पे तो मेरे ख्याल कुछ साल हो गए कोई नहीं पहुंच सका। अब तो दिन करीब आ गए हैं सर। डेट करना ही बड़ा मुश्किल है सर। ये तो तारीख पे तारीख सर, तारीख पे तारीख, वो सुन लिया ना आपने, वो जज का एक आता है जो फिल्म। यस यस यस, यही चीज है, तारीख पे तारीख, और यही होता रहा है। क्योंकि अब आप खुद सोचो, एक ठंडे दिल से 1 मिनट के लिए बस में इत्तेफाक नहीं किसी चीज पे कर सकते। इन्होंने मुल्क चलाने पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं। तो ये डर लगता है, ये डर लगता है। देखो बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान बस सियासत नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। ये पूरे कौम का मुल्क है, ये किसी एक पार्टी का मुल्क नहीं है। तो ये पार्टीज के अंदर इत्तेफाक ना होंगे तो नुकसान किसको होगा? अवाम को होगा। हमने सब जो एक चीज हम देख रहे हैं इस वक्त, चाहे नून लीग को अगर हम देखें, मौलाना साहब तो कल उन्होंने कह दिया कि अब पीडीएम के साथ आगे चलना मुश्किल होगा। ऐसे में नून लीग को अगर देखें सर, महंगाई है, वो गम गुस्सा भी है अवाम में, चीजें आपके सामने हैं, हल्कों में जाना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग के लिए पंजाब में जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने एक नई ब्लॉक बना दी, यानी तहरीक इंसाफ से जो गए लोग थे गंगा में डुबकी लगा के चले गए। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहां पर भी एक ब्लॉक बन चुका है पार्लियामेंटेरियन के नाम से तहरीक इंसाफ। तो मौलाना साहब को वहां पे खतरा है, यहाँ पे पंजाब पे नुकसान नून लीग का है। इसमें पीपल्स पार्टी के बड़े मौजे लगी हैं सर, कैसे देखते हैं क्या कोई मामला उधर ही सेट हो रहे हैं जहां पे? देखें, अब हम यहाँ बैठेंगे पूरे पाकिस्तान में, जब आप एनालिसिस लेते हैं और एक एनालिटिकल आप एक पॉइंट लेते हैं आगे, तो इमीडिएटली कहते हैं ये सारा नुकसान जो है पीएमएल-एन ने किया है। क्योंकि आपने फोर फ्रंट पे रखा हुआ है, खुद तो कोई फोर फ्रंट पे आया नहीं है, और जब फोर फ्रंट पे नहीं आया तो पीएमएल-एन को आप खराब कर रहे हो।
सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, इससे हमने बालातर होकर सोचना है। पीएमएलएन को ये नहीं कि बिकॉज दे आर हैंडलिंग द इश्यूज तो आप हर चीज ब्लेम उन पर डालेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। बात ये है कि जब आप इसके अंदर आए तो सब एक ही हैं। ये नहीं है कि आप एक पार्टी को सिंगल आउट करें जस्ट बिकॉज इलेक्शंस के लिए, जस्ट बिकॉज के लिए, और वहां आप नारे लगाएं नहीं जी ये तो पीएमएलएन ने किया। नो, ये गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं ये आपकी जितनी इत्तफाकी है, और ये जो पीडीएम है ये क्यों बनी थी? ये तो एक आदमी के सेंट्रिक के लिए बनी थी, सिर्फ एक आदमी के लिए। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे मीर साहब। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, बेहद शुक्रिया।